हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी को हम कैसे जो है अपने पोर्टल के साथ मैच कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी बुक्स में जो है हमारा जीएसटी कुछ और दिखाता है, बट हमारे पोर्टल पे हमारा जीएसटी कुछ और दिखाता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे जीएसटी को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपनी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ खोल लेनी है सबसे पहले। तो टैली ओपन करने के बाद मैं बैलेंस शीट में गया। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 1/4 से 30/4, हम जो ये है मंथ वाइज करने वाले हैं सब कुछ। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ करंट लाइबिलिटी के अंदर। करंट लाइबिलिटी के अंदर आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस का मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जितना भी मेरा जीएसटी है, चाहे वो मैंने सेल का है या फिर मेरा परचेज का है, वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा इनपुट होता है वो हमारी परचेज होती है, वो हमने परचेज किया होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो हमने जो है सेल किया होता है। जो सेल पे हमें टैक्स मिलता है वो हमारा राइट साइड में है, और जो हमने परचेज पे किया है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हमने जो सेल किया है वो सिर्फ 1,23,354.85 हमें सेल करके टैक्स रिसीव हुआ है। हालांकि जब हमने परचेज किया था तो 1,72,755 रुपये 13 पैसे हमने जो है परचेज में टैक्स पे किया है। तो जब भी हम जीएसटी पे करते हैं वो इस बिहाव पे करते हैं कि हमारा सेल में से परचेज लेस करके जो भी टैक्स बचता है वो हम जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट यहाँ पे जो है मेरा पहले से ही परचेज का टैक्स ज़्यादा है और सेल का कम है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो टैक्स है वो सरकार के पास पहले से ही खड़ा है। मुझे और टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दूसरी टैली ओपन कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, वाउचर एंट्री के अंदर आ जाना है। वाउचर एंट्री के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फिर से अल्ट टैब से अपनी दूसरी टैली पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो राइट साइड में आपकी सेल है उसको सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी जैसे यहाँ पे CGST आउटपुट 6% है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी दूसरी टैली के अंदर फिर से जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ CGST आउटपुट 6%। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली वहाँ पे दिया हुआ है जो, वो मैं सेम टू सेम यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद इसकी अमाउंट एज इट इज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अमाउंट डालने के बाद यहाँ मैं फिर से बाय सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ राइट साइड में और क्या क्या आइटम मेरे पास बची पड़ी है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेस से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है IGST आउटपुट 12%, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IGST आउटपुट 12%। IGST आउटपुट 12% को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इसकी अमाउंट कितनी है। तो जितनी भी अमाउंट मेरे पास उधर की साइड दूसरी टैली में शो हो रही है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे हो रही है 63,375.77। तो 63,375.77 की सेम टू सेम अमाउंट आपने ऐसे ही करके यहाँ पे डाल देनी है। अमाउंट डालने के बाद आपने फिर से एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपने बाय सेलेक्ट करना है। आपने बाय जो है तब तक सेलेक्ट करते रहना है जब तक कि जो है राइट साइड वाली एंट्री क्लियर ना हो, जो कि मेरा सेल के जो है टैक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसके बाद IGST आउटपुट 18 को लेता हूँ। 18 की भी हम यहाँ पे एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST आउटपुट 18%। IGST आउटपुट 18% यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 31,525.10 है, सॉरी 31,526.10 है। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से स्पेस बार से, और अगली एंट्री यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अगली एंट्री है मेरी IGST आउटपुट 5%। तो IGST 5% में हमारी जो अमाउंट है वो 18,724.10 है। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद एक और आइटम हमारे यहाँ पास यहाँ पे बची हुई है, एक GST, और जो जो बची हुई है उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं SGST आउटपुट 6%। तो फिर से मैं यहाँ पे बाय सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ SGST आउटपुट
6%। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद इसकी अमाउंट भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी एंट्रियाँ मेरी राइट साइड वाली हो चुकी हैं। अब लेफ्ट साइड वाली, डेबिट साइड वाली हम एंट्रियाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है CGST इनपुट 2.5%। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी एंट्रियाँ हैं वो आपने 2 के अंदर करनी है। पहले हम बाई के अंदर कर रहे थे, तो डेबिट साइड वाली सारी की सारी एंट्रियाँ हमने अभी यहाँ पे 2 के अंदर करनी है। तो सबसे पहली एंट्री है CGST इनपुट 2.5%। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CGST इनपुट 2.5%। उसके बाद जितनी भी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अगली एंट्री है CGST इनपुट 6%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CGST इनपुट 6%। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी मैंने जो है वैल्यू डाल देनी है जो भी मेरे CGST इनपुट में शो हो रही है मुझे। वैल्यू डालने के बाद अगली एंट्री भी आपने इसी तरह से कर लेनी है, CGST इनपुट 9%। जैसे CGST इनपुट 9% में यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पे दी हुई है 53,952.39। तो इस तरह से आपने वैल्यू लिख देनी है। अगर टैली जो है खुद से वैल्यू उठा रहा है तो आपने क्या करना है, उसको चेंज कर देना है, नहीं तो आपकी एंट्री जो है वो गलत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो है IGST इनपुट मैंने 18% जैसे ही सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे वैल्यू आपको देखने को मिल रही है 61,256 इसने खुद से उठा ली थी, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो 43,281.99 है। तो अगर टैली खुद से वैल्यू उठाता है तो आपने उसको चेंज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी IGST इनपुट 5%। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST इनपुट 5%। IGST इनपुट 5% को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 5275.48 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5275.48। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेस बार से। उसके बाद यहाँ पे बचा है हमारे पास SGST इनपुट 2.5%। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SGST इनपुट 2.5%। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6611.81। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6611.81। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास बचा है SGST इनपुट 6%। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SGST इनपुट 6%। SGST इनपुट 6% के अंदर जो अभी मेरे लेज़र में वैल्यू शो हो रही है वो 1534.63 शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं 1534.63 लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचा हुआ जो वो है SGST इनपुट 9%। SGST इनपुट 9% में जो वैल्यू मुझे शो हो रही है वह 53,952.39 शो हो रही है। तो इस लेज़र को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 53,952.39 इसकी अमाउंट जो एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बाय ये खुद ही उठा लेता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमें जो है एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या फिर हमें टैक्स पे नहीं करना है। तो सिंपली हमें ये पता लगाने के लिए कि गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है या नहीं करना, उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका आउटपुट टैक्स है उसमें से आपने इनपुट को माइनस कर देना है। अगर टैक्स बचता है तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव में जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पोर्टल पे ऑलरेडी टैक्स क्रेडिट खड़ा है, तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक GST एक्सेस का जो है लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। GST एक्सेस का लेज़र क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको अगर आपने जो है करंट लाइबिलिटी के अंदर तब डालना है अगर आपने टैक्स पे करना है, और करंट एसेट के अंदर आपने तब डालना है इसको अगर आपने जो है आपका पहले से ही टैक्स क्रेडिट पोर्टल पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो मेरा आउटपुट टैक्स है जो मैंने सेल का है वो मेरा कम है और परचेज़ का मेरा ज़्यादा है। तो इसमें से ये माइनस होता है, हमेशा सेल में से परचेज़ का टैक्स माइनस होता है। उसके बाद जो बचता है अगर वो नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये है कि हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सेल के टैक्स में से परचेज़ के टैक्स को माइनस करने के बाद अगर वो पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब ये है वो टैक्स हमें जो है वो पे करना होता है। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। यहाँ पे GST एक्सेस का मैंने एक लेज़र बनाया था,
उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे 49,400 रुपये 28 पैसे जो है मेरा सेल और परचेज टैक्स का डिफरेंस है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा परचेज जो है, परचेज का टैक्स टोटल 1,72,755.13 है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। उसके बाद इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 1,23,354.85। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 49,400 रुपये 28 पैसे जो है मेरे पास बचता है, जो कि यहाँ पे मेरे GST एक्सेस के अंदर मेरे को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टैक्स जो है ऑलरेडी मैंने सरकार को पे करा हुआ है, मुझे और टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा जो है, ये मेरी जो है वो करंट एसेट है। तो इसको आपने क्या करना है, करंट एसेट के अंदर इस लेज़र को लेना है। अगर आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करने के बाद वो जो है पॉजिटिव में बचता है, तो उसके बाद हमने जो इसको है करंट लाइबिलिटी के अंदर लेना है। बट हमारे पास जो है ये नेगेटिव में गया था, तो इसको हमने जो है करंट एसेट के अंदर ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बैलेंस शीट ओपन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अपनी ओपन करता हूँ, तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे मेरी 1,4 से 30,4 यहाँ पे 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स से कम था। तो इस वजह से जो है हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमारा टैक्स वो बचा हुआ है वो हमारी करंट एसेट है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पोर्टल पे आपका टैक्स कुछ और शो कर रहा है और आपकी टैली के अंदर आपका टैक्स कुछ और शो कर रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री हमने कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी वही वाली एंट्री ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 49,400 रुपये 28 पैसे जो टैक्स है वो मेरी बुक्स के हिसाब से है, मेरी टैली के हिसाब से है, जबकि GST पोर्टल पे जो है इसमें 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं एक बार कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। मान के चलता हूँ जो मेरा टैक्स पोर्टल पे शो हो रहा है वो 51,400.28 रुपये शो हो रहा है। तो अब मेरी बुक्स में तो जो है वो 49,200 रुपये 28 पैसे है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो है जो मेरा GST एक्सेस आया था वो माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2,000 रुपये का इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है। तो इसको आप दो तरीके से ख़त्म कर सकते हो, या तो आप इसे कैश में ख़त्म कर सकते हो या फिर आप इसे कैपिटल अकाउंट से ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने GST एक्सेस लिखा था यहाँ पे आपने जो है 2 में कैश लिख देना है। तो जितने का भी डिफरेंस है, अभी जैसे 2,000 रुपये का डिफरेंस है तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये लिख देता हूँ। इसको आपने 2 में करना है, तो यहाँ पे मैं 2 में कर देता हूँ उसको, और कैश डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ 2,000 रुपये। कैश में आपने तभी एंट्री करनी है अगर आपका कैश इन हैंड जो है वो बुक्स के हिसाब से नहीं है, मतलब कि कैश शॉर्ट हो जाए या बढ़ जाए, वो आपकी टैली के हिसाब से अगर मैच नहीं है तो आप उसकी कैश में एंट्री कर सकते हो। तो उसके बाद आपने नीचे GST एक्सेस जैसे ही लोगे तो आपको देखने को मिल रहा है 51,400 रुपये 28 पैसे जो है वो पूरा पोर्टल के साथ आपका मैच कर जाएगा। अगर आपका कैश जो इन हैंड जो है वो बुक्स के साथ मैच करता है तो आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट वहाँ पे कैश की जगह ले लेना है। तो इस तरह से आप जो है GST में एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हो, और जो भी आपका डिफरेंस है वो उसको कैश में या तो कैपिटल अकाउंट से उसको राउंड ऑफ कर सकते हो।